हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर फिजिक्स एजुकेटर गगन चौधरी। आज हम डिस्कशन करेंगे मोशन इन ए प्लेन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ साथ नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा, राइट, विद द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी 10 सेकेंड के बाद इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से बीटा। तो हमें 10 बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों, इसमें हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल अल्फा, राइट, एंड इट इज एट एन एंगल बीटा आफ्टर सम टाइम। कितना टाइम के बाद दिया हुआ है बीटा पे? 10 सेकेंड के बाद। अब देखो, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखा रखी है 10 सेकेंड पे, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हम कह सकते हैं 10 बीटा इज इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच विल रिमेन कांस्टेंट, जो स्टार्टिंग में था, विच इज u cos अल्फा, एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इट विल चेंज, तो vy आ जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट इधर vy, dx इट विल रिमेन 2 cos अल्फा, एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इट विल चेंज। स्टार्टिंग कंपोनेंट वाज u sin अल्फा, तो ये हो जाएगा u sin अल्फा माइनस gt काइनेमेटिक इक्वेशन से, क्योंकि ऊपर जाते हुए रिटार्ड करेगा तो वेलोसिटी विल डिक्रीज एंड इट विल बी u sin अल्फा माइनस gt, राइट। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ जो हमें प्रोवाइडेड है। तो टाइम है ये 10 सेकेंड एंड द इनिशियल स्पीड विच इज़ 20 साइन अल्फा माइनस 10 इंटू टी इज 10 अल्फा। वी कैन सॉल्व इट। 10 बीटा इस फॉर्म में लेके आएंगे जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इट विल बी 10 अल्फा माइनस 5 1 बाई कॉस क्या होता है सेकेंड अल्फा। ये हमारे 10 बीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो द ऑप्शन इज 10 अल्फा माइनस 5 सेकेंड अल्फा, राइट। तो इसमें हमने क्या कंसेप्ट यूज करा? डायरेक्शन ऑफ मोशन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसमें पॉज कर सकते हो, पॉज करके देख सकते हो। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आप पहले ट्राई करना, राइट, और फिर सॉल्यूशन देखना। इसमें दिया हुआ है बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट द सरफेस ऑफ अर्थ। इसमें वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा है। द मोशन ऑफ बॉल इज अफेक्टेड बाई ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू m गामा b स्क्वायर, राइट। और हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। इसमें वी थ्रो द बॉल विद इनिशियल स्पीड v नॉट वर्टिकली अपवर्ड। अब जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पर होगी वेलोसिटी विल बी 0। तो हमें बेसिकली ये बताना है कि वेलोसिटी 0 कितने टाइम के बाद होगी। इसमें एक बात और है कि केवल मैं आपका एजुकेटर गगन चौधरी। आज हम डिस्कशन करेंगे मोशन इन ए प्लेन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ साथ नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा, राइट, विद द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी 10 सेकेंड के बाद इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से बीटा। तो हमें 10 बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों, इसमें हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल अल्फा, राइट, एंड इट इज एट एन एंगल बीटा आफ्टर सम टाइम। कितना टाइम के बाद दिया हुआ है बीटा पे? 10 सेकेंड के बाद। अब देखो, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखा रखी है 10 सेकेंड पे, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हम कह सकते हैं 10 बीटा इज इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच विल रिमेन कांस्टेंट, जो स्टार्टिंग में था, विच इज u cos अल्फा, एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इट विल चेंज, तो vy आ जाएगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट इधर vy, vx इट विल रिमेन u cos अल्फा, एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इट विल चेंज। स्टार्टिंग कंपोनेंट वाज u sin अल्फा, तो ये हो जाएगा u sin अल्फा माइनस gt फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन से, क्योंकि ऊपर जाते हुए रिटार्ड करेगा तो वेलोसिटी विल डिक्रीज एंड इट विल बी u sin अल्फा माइनस gt, राइट। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ जो हमें प्रोवाइडेड है। तो टाइम है ये 10 सेकेंड एंड द इनिशियल स्पीड विच इज़ 20 साइन अल्फा माइनस 10 इंटू टी इज 10 बाई 20 कॉस अल्फा। वी कैन सॉल्व इट। 10 बीटा इस फॉर्म में लेके आएंगे जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इट विल बी 10 अल्फा माइनस 5 1 बाई कॉस क्या होता है सेकेंड अल्फा। ये हमारे 10 बीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो द ऑप्शन इज 10 अल्फा माइनस 5 सेकेंड अल्फा, राइट। तो इसमें हमने क्या कंसेप्ट यूज करा? डायरेक्शन ऑफ मोशन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। आप इसमें चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं।
आप पहले ट्राई करना, राइट, और फिर सॉल्यूशन देखना। इसमें दिया हुआ है बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इसमें वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा है। द मोशन ऑफ बॉल इज अफेक्टेड बाई ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू m गामा v स्क्वायर, राइट। और हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी। तो शुरुआत करते हैं बच्चों इसमें। वी थ्रो द बॉल विद इनिशियल स्पीड v नॉट वर्टिकली अपवर्ड। अब जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पर होगी द वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। तो हमें बेसिकली ये बताना है कि वेलोसिटी ज़ीरो कितने टाइम के बाद होगी। अब इसमें एक बात और है कि केवल ग्रेविटी ही नहीं, इसके साथ साथ एक ड्रैग फोर्स भी लग रहा है। ड्रैग फोर्स एक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जी तो ऑलरेडी लग ही रहा था, फोर्स mg लग रहा था, साथ में m ओमेगा v स्क्वायर ये फोर्स और लग रहा है। तो अगर मैं रिटार्डेशन की बात करूँ तो रिटार्डेशन विल बी, इट्स रिटार्डेशन a इज माइनस मैंने डायरेक्शन की वजह से ले लिया, रिटार्डेशन g प्लस गामा v स्क्वायर है, और वी कैन से एक्सेलरेशन इज माइनस g प्लस गामा v स्क्वायर, फोर्स बाई मास। अब आगे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो भी इस केस में एक्सेलरेशन को dv बाई dt रख देते हैं, माइनस g प्लस गामा v स्क्वायर। अब v को एक साइड ले आते हैं, इट विल बी g प्लस गामा v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस dt, राइट। इंटीग्रेट कर दो, वेलोसिटी v नॉट थी इनिशियली, टाइम बताना व्हेन वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। अब यहाँ पे देखो ये इंटीग्रेशन के लिए हम देखेंगे कि ये किस फॉर्म में है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों मुझे tan इनवर्स वाला फॉर्म नज़र आ रहा है। तो जैसे हम जानते हैं कि dx बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर विल बी 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो कुछ उस जैसा ही फॉर्म है, बस यहाँ पे क्या है, गामा दिया हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें 1 बाई गामा को बाहर ले आते हैं, इट विल बी dv बाई g बाई गामा प्लस v स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन dt। आफ्टर दैट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, ये g बाई गामा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ g बाई गामा का स्क्वायर। तो गामा tan इनवर्स v बाई रूट ऑफ g बाई गामा और 1 बाई a इंस्टेड ऑफ इट इज रूट g बाई गामा, इट इक्वल्स टू माइनस t। हेयर लिमिट इज v नॉट टू 0। अब फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 1 बाई रूट g गामा tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स रूट गामा बाई g इंटू वी नॉट इक्वल्स टू माइनस t। tan इनवर्स 0 इज 0, तो अब यहाँ से t की वैल्यू बन जा रही है 1 बाई रूट g गामा tan इनवर्स रूट गामा बाई g इंटू वी नॉट। यहाँ ऑप्शन देख लेंगे, राइट ऑप्शन 1 बाई रूट गामा g tan इनवर्स रूट गामा बाई g वी नॉट। तो सेकंड ऑप्शन ये हो जाएगा। तो बच्चों जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा तो आप पहले खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, मिनिमम टाइम में। तो इससे आपकी 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाया करेगी बड़ी जल्दी ही। और ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, सब मोस्टली PYQ हैं इसमें जेईई मेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 25 एट एन एंगल थीटा। आफ्टर t सेकेंड इट्स इंक्लिनेशन विल हॉरिजॉन्टल बिकम 0, राइट। r रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल रेंज, वैल्यू ऑफ थीटा। हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है एंड द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इज कि अगर हम थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं t टाइम के बाद इंक्लिनेशन के साथ वेलोसिटी, इसकी इंक्लिनेशन के वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन t टाइम के बाद दे रखा है 0, दैट मीन्स पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा एंड हॉरिजॉन्टल मूव करता है हाईएस्ट पॉइंट पर, और यहाँ तक जाने का टाइम दे रखा है t। रेंज इज r, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा सिमेट्रिसिटी से 2t, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम t है, तो सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया। अब हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। रेंज हमें r दे रखी है, इस फॉर्म में आंसर है। अब देखो रेंज और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में अगर मैं रिलेशन निकालूं तो एक रिलेशन होता है r इक्वल्स टू कॉट थीटा। कॉट थीटा विल कम r बाई 4h। तो अगर हम h निकाल ले जाते हैं तो वैल्यू निकल जाएगी। अब h के लिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता होना चाहिए। एक रिलेशन मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में होता है,
h is 1/8 gt square where t is 2t, तो it will come 1/8 g 2t का स्क्वायर, it will come 1/2 gt square which is 5t square। यहाँ से cot थीटा आ जाएगा हमारा, it will come r by t square, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी cot इनवर्स r by 20t square। तो इस तरीके से हम ये, अगर हमें फॉर्मूला पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, r इक्वल्स टू 4h cot थीटा। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट इससे आंसर्स निकाल सकते हैं, काफ़ी यूजफुल है प्रोजेक्टाइल मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। इस पे आते हैं बच्चों, 2 प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड, ये भी प्रीवियस ईयर में से ही है। हॉरिजॉन्टल सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय 2 प्रोजेक्टाइल्स रेस्पेक्टिवली इज। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ही हो गया, फिर फॉर्मूला पूछा जा रहा है, बट कई बार इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। u सेम है, g दैट इज ए कांस्टेंट, तो हाइट्स का रेशो आ जाएगा साइन स्क्वायर, एंगल है 30 बाई साइन स्क्वायर, तो इट विल बी 1/4 3/4, तो रेशो विल कम h1 रेशो h2 1/3। तो ये मैक्सिमम हाइट के रेशो हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया हुआ है बच्चों द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको प्रोजेक्ट करा है ग्राउंड से, और इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखी है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20, वेयर x एंड y आर मेजर्ड इन मीटर, द मैक्सिमम हाइट बाय द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो बच्चों इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें दी हुई है, तो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम के ओरिजिन से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ऑन द ग्राउंड विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखी है। अब जो हम जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जानते हैं वो जानते हैं x tan थीटा माइनस एक्स बाई आर, इट इज अवर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, राइट। अब यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है उसको इस फॉर्म में बनाने के लिए हमें दिया हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20, कॉमन ले लेंगे 1 माइनस एक्स बाई 20। इफ वी विल कंपेयर, तो यहाँ tan थीटा इधर 1 है, tan थीटा इज 1, तो इट इज शोइंग दैट थीटा इज 45। यहाँ से हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। सेकेंडली रेंज हमने निकाल ली है कंपेयर करके, विच इज 20 मीटर। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब मैक्सिमम हाइट के लिए फिर से रिलेशन था हमारे पास, r इक्वल्स टू 4h cot थीटा, तो r विच इज 20, राइट, 4h जो हमें कैलकुलेट करना है, cot 45 इज 1, तो h विल कम 5 मीटर, दैट इज द मैक्सिमम हाइट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जल्दी से निपटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस कंटेन 3 स्टेप, ईच 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। 10 सेंटीमीटर हाइट है, 20 सेंटीमीटर वाइड है। हमें बताना है द बॉल रोलिंग ऑफ, ये हिट करना है लोएस्ट प्लेन पे, तो किस मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा जाए। तो बच्चों अगर मुझे थर्ड स्टेप पे इसको हिट कराना है तो मुझे इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि ये एटलीस्ट सेकंड के एज को टच करे, जस्ट ग्रेज करती हुई जाए। तो अगर ये ग्रेज करती हुई चली जाएगी तो ड्यू टू ग्रेविटी अगले स्टेप पे तो डायरेक्टली हिट कर ही देगी। तो हमारी स्पीड एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम कह रहे हैं द मिनिमम स्पीड, तो मिनिमम के लिए इतना होना चाहिए कि इससे प्रीवियस स्टेप के एज तक एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचे। तो इस केस में इसकी जो रेंज हो जाएगी, रेंज विल बी 40 सेंटीमीटर, हाइट विल बी 20 सेंटीमीटर। अब हम रेंज और हाइट का रिलेशन निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में, विच इज व्हाट, r इक्वल्स टू रूट, तो r इज 40 सेंटीमीटर, 40 बाई 100, u रूट 2h सेंटीमीटर, 20 बाई 100, 10, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 4 बाई 10 इक्वल्स टू u, 2 बाई 10 विल कम 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो एटलीस्ट हमें 2 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करने हैं जल्दी से। आप पहले पॉज कर सकते हो, फिर उसको सॉल्व कर सकते हो। इन फिगर टाइम टेकन बाई द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम A टू B इज t, टाइम लग रहा है A से B तक पहुंचने में t, देन द डिस्टेंस AB इज, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, दिस वन। टाइम हमें दिया हुआ है, तो देखो या तो हमें इंक्लाइन पे प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व करना पड़ेगा और उसमें भी कैलकुलेशन है। अब एक काम कर लेते हैं बच्चों, इसमें ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो वेलोसिटी है वो देख लेते हैं, इट विल बी u cos 60। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि टाइम इसको इस प्लेन तक जाने में t लग रहा है, वो हमें पता है, तो वी नो द टाइम टू मूव फ्रॉम इसी प्लेन तक जाने में, कि अगर इसको हम फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ मोशन कहते हैं, जो मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर एक डायरेक्शन का मोशन उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है उससे अफेक्टेड नहीं होता। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी जो ले रहे हैं u cos 60, तो c तक की डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं
इट विल बी u cos 60, टाइम इस प्लेन तक जाने में लग रहा है t, तो इट विल कम ut/2। बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट ए बी निकालने के लिए इस ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं। cos 30 इज बेस विच इज AC अपॉन AB, तो √3/2 इज इक्वल्स टू, तो AB विल कम 2/√3 AC, तो ये आ जाएगा यहाँ से ut/√3। AC ut/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल कम ut/√3। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम height attained by a projectile R and H. Extent horizontal acceleration g/8 is imparted to the projectile due to wind, then horizontal range and maximum height. इसमें without wind जो range और height थी, ये range is R, height is H. अब इस केस में horizontal component ux, vertical component uy. The vertical component is uy. अब यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है और वर्टिकल एक्सेलरेशन जी पे। हमने अगर हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई एक्सेलरेशन एडिशनल दिया है तो उस केस में वर्टिकल मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट दैट विल नॉट चेंज एज वेल एज हाइट विल नॉट चेंज। तो जो हाइट पहले आनी थी अभी भी हाइट वही आएगी। अभी हमने एक्सेलरेशन एक एडिशनल दे दिया है विच इज़ g/8 हॉरिजॉन्टल के अलोंग, तो यहाँ से ये केवल रेंज में इफेक्ट करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें वर्टिकल मोशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट देख लेते हैं, ये होगा 2uy/g वर्टिकल वेलोसिटी uy, और टाइम अभी भी इतना ही लगना है, तो हाइट दैट विल रिमेन सेम। न्यू रेंज विल कम uxt प्लस हाफ, वेयर x के लॉन्ग एक एक्सेलरेशन और दिया है, तो uxt दैट वाज प्रीवियस रेंज। अगर मैं पहले रेंज निकालता तो ये होता ux, पहले कोई एक्सेलरेशन नहीं है x के लॉन्ग, तो ux इंटू टी। नाउ ये uxt r के बराबर आ जाएगा 1/2 g/8 इंटू टी स्क्वायर, जो जाएगा 1/2। अब देखो मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में जो रिलेशन होता है, पहले जो हाइट थी उस हाइट को मैं टाइम ऑफ फ्लाइट के टर्म्स में लिखूं तो ये होती 1/8 टी स्क्वायर, दिस 1/8 gt स्क्वायर, जो इनिशियली जो हाइट थी बिना हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के उसके बराबर हो जाएगा, तो इट विल कम r प्लस h/2। सो रेंज विल बी r प्लस h/2 एंड द हाइट विल रिमेन सेम। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ मोशन, कि अगर हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग एक एडिशनल एक्सेलरेशन आया है तो उससे वर्टिकल मोशन अफेक्टेड नहीं होगा, राइट। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, stone is projected from horizontal plane, it attain maximum height h and strike a stationary smooth wall and falls on the ground vertically below the maximum height, right? Assuming the collision to be elastic, height of point on the wall where ball will strike. तो बच्चों हमें ये हाइट कैलकुलेट करनी है, दिस वन, ये हाइट कितनी होगी, और ये हाइट जो मैक्सिमम हाइट थी उसके जस्ट वर्टिकली बिलो हिट कर रहा है। तो बच्चों इसमें भी अगर मैं कोलिजन की बात करूं, इलास्टिक कोलिजन इज देयर, तो इलास्टिक कोलिजन होने से क्या होगा कि सपोज ये अगर मैं इसको, ये वॉल ना होती, ये डिस्टेंस x हिट करना था आगे, तो इस डायरेक्शन में भी ये पीछे x ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस में जो वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर थी वॉल के, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये वाली वेलोसिटी इसको हॉरिजॉन्टल लेके जा रही है और टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज करेगा नहीं, क्योंकि इस वॉल के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, कोई फोर्स नहीं लगेगा, और इलास्टिक कोलिजन है तो वॉल के परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी चेंज नहीं करेगी, तो जितना डिस्टेंस आगे इसको फॉल करना था उतना ही पीछे फॉल करेगा। अब बच्चों ये फिर डिस्टेंस है r/, और ये पूरी डिस्टेंस होनी थी r/2, तो दिस विल बी r/4, दिस इज ऑल्सो r/4। अब टाइम के टर्म्स में करें तो यहाँ अगर t टाइम लगना था तो यहाँ टाइम लगेगा t/2, इधर जाने में इधर भी जाने में t/2, जैसे आगे चलना था वैसे पीछे चलेगा। हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम मैंने t ले लिया, तो t/2 एंड t/2। अब मुझे h कैलकुलेट करना है, राइट। अब देखो अगर मैं कैपिटल H देखूं तो ये होगा 1/8 g का स्क्वायर, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1/2 gt स्क्वायर, ये h आना था। और मैं इस यहाँ से इस मोशन को केवल देखूँ, दिस वन, तो ये मोशन देखने से क्या समझ आ रहा है बच्चों कि इधर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल के अलोंग है नहीं, तो ये डाउनवर्ड जो चलेगा, सपोज ये कुछ डिस्टेंस चल रहा है y, तो इस y की वैल्यू आ जाएगी g, इसको टाइम लग रहा है t/2, तो आ जाएगी 1/8
अब जी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, जी टी स्क्वायर इज एच, टी स्क्वायर इज 2h, तो इट विल कम h बाई, तो अगर मैं यहाँ से h कैलकुलेट करना चाहूँ तो दिस h विल बी हाइट टोटल विच इज मैक्सिमम हाइट विच इज कैपिटल H, और इसमें से ये y माइनस कर देंगे तो जगह h माइनस वाई h बाई 4, इट विल कम 3h बाई 4। तो इस तरीके से हम ये हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी एक चलो अब आते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया हुआ है कि लोकस यानी कि ट्रेजेक्टरी दे रखी है दो पार्टिकल्स की जिनकी इनिशियल स्पीड्स v01 v02 हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट्स t1 t2 हैं। तो देखो यहाँ पे देखने से क्या समझ आ रहा है कि बोथ पार्टिकल हैव सेम मैक्सिमम हाइट, h1 एंड h2 आर इक्वल, राइट। h1 h2 इक्वल हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट्स भी इक्वल होंगी, बोथ आर ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, बोथ आर इक्वल। तो वी कैन से vy1 इक्वल्स टू vy2, बट रेंज अलग अलग है, रेंज ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ फर्स्ट, तो वी कैन से वर्टिकल कंपोनेंट सेकेंड इज ग्रेटर देन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। अब अगर मैं नेट वेलोसिटी की बात करूं तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर आएगा, तो vx अलग अलग है, vy सेम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर हम बात करें तो सेकंड की जो वेलोसिटी होगी, सेकंड की वेलोसिटी v02 इज ग्रेटर देन v01, राइट। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट्स आर सेम बट सेकंड की वेलोसिटी फर्स्ट से ज़्यादा है। तो बच्चों आज मैंने आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन इन ए प्लेन के 10 क्वेश्चंस कराए हैं। तो इस तरीके से हम हर टॉपिक के 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और ये जेई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आर PYQ ऑफ जेई मेंस एज वेल एज नीट के लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप